मूंगा के बारे में जानते हैं। और अब उज्जवल खत्री, डॉक्टर राजीव खत्री और रत्नेश खत्री तीनों इसके बारे में बताएंगे बारी बारी से, इसकी विशेषताओं के बारे में। और जानते हैं सबसे पहले रत्नेश खत्री से कि वो क्या बताते हैं मूंगा के बारे में। स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार सर। हर आदमी का क्वेश्चन रहता है, पता है क्या, मूंगा कितने का है, कैसा मिलेगा, कौन अच्छा होता है, कौन खराब होता है, वो हम आपको बता देते हैं। जी बताइए। बहुत आसानी से हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले मूंगा है ना, उसमें दाग नहीं होना चाहिए। अच्छा। थोड़ा बहुत दाग होना चाहिए, मतलब कि जैसे लकड़ी का रेसा होता है ना, हाँ। उस टाइप का दाग होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर क्लीन मूंगा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा ये चीज रहेगा। जैसे ये सब दाग चलेगा क्योंकि ये नेचुरल दाग है। हाँ, उसमें नेचुरल दाग होना चाहिए। हाँ। देखिए, रेसेदार होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अब एकदम दागा इस टाइप से रहेगा तो फिर बेकार है। बेकार है। चलिए, हाँ। दाग नहीं होना चाहिए, पहला बात ये हो गया। हाँ। दूसरा बात ये है कि उसका जो मतलब कि मूंगा में एक चमक आना चाहिए। अच्छा, चमक। उदास नहीं होना चाहिए। अच्छा, उदास देखिए, इसका चमक देखिए या फिर इसका चमक देखिए, सब उदास नहीं है। हाँ। देखिए, मेरा जितना मूंगा है सब में उदासी नहीं है, आपका कहीं भी उदासी नहीं है। अच्छा। देख रहे हैं ना, कोई भी उदासी नहीं है, सब में चमक है। तो जब स्टोन में अपना चमक रहेगा तभी वो फायदा भी करता है। फायदा करेगा। हाँ। चलिए, तो ये और दूसरा हो गया। तीसरा, इसका शेप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिंग जब बनता है ना, वो सोना में बनता है या फिर चांदी में बनता है, तो उसमें आपका पैसा लगता है। इसलिए इसका शेप अच्छा रहेगा तो आपको मतलब रेट में थोड़ा सा का फर्क आएगा, 200-300 का, 400-500 का फर्क आएगा। लेकिन अंगूठी बहुत अच्छा बनेगा। जैसे अब ये शेप का देखिए, बहुत अच्छा अंगूठी बन सकता है। अच्छा। अगर मान लीजिए ये शेप भी लेते हैं तो अच्छा बनेगा, लेकिन ज़्यादातर हम इस शेप का लेने के लिए मना करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है ना। तो आप कम से कम ये शेप ले सकते हैं। हमारे यहाँ अगर आ रहे हैं आप तो कम से कम नाटा मूंगा लीजिए आप, है ना। या फिर आप ये ले लीजिए, ये ठुमरा मतलब ओवल टाइप का हो गया, बहुत अच्छा बनता है इसका। तो इस सब में जानते हैं कितना फर्क है, 200, 300, 400 का ही फर्क है। अच्छा, दाम का भी बनता है। दाम में फर्क है। त्रिकोण वाला वो है जो ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ट्रायंगल भी बहुत पावरफुल होता है। ये देखिए आप, तो ये मूंगा अगर लीजिएगा ना तो हम लोग बहुत अच्छा बनवा सकते हैं, क्योंकि मूंगा जब अच्छा लगता है, हाथ में पहनते हैं लोग, तो फिर वो ऐसे भी आप मान के चलिए कि अगर अंगूठी अच्छा बना है तो वो काम भी अच्छा करता है। हाँ, देखिए ये भी है, हल्का भी कलर का है तो बहुत सुंदर है। देखिए आप, कितना चमक है इसमें। थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का लग रहा हाँ, है। तो ये बहुत अच्छा देसी मूंगा बोलते हैं। देसी मूंगा है। अच्छा, आपको एक चीज और भी दिखाते हैं हम। ये देखिए, हमारे पास जापानी मूंगा ही मिल जाएगा। अच्छा, ये जापानी मूंगा ये है। बहुत महंगा आता है, मतलब कि ये जो इटालियन मूंगा होता है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा रेट होता है इसका। अच्छा। जितना मान लीजिए इसका 700 रुपया है, इसका 7000 होगा। अच्छा। हाँ। और हाँ, यानी कि इटालियन में अगर देखिएगा तो 400 से लेके 1500 तक का है हमारे पास रेंज। अच्छा। इटालियन मूंगा में। और अगर जैपनीज की बात करेंगे तो 7000 से 10,000 रुपये रेंज। अच्छा, जापानीज में 7 से 10,000, यानी कि अगर देखा जाए तो 7 से 10,000 रुपये रत्ती मिनिमम मैक्सिमम है वो। उससे भी ज़्यादा जाता है। मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करने से तो इंडियन वाला क्या रेट है? इंडियन नहीं आता है, देसी आता है। हाँ, ये भी महंगा ही आता है। अच्छा, भी महंगा ये आता है। आपको 2500, 3000, 4000, 5000, ये है। बहुत पहले आता था। तो हम आपको ये चीज बता दिए कि मूंगा कैसा खरीदना चाहिए। कैसा खरीदना चाहिए आप बताइए। मूंगा का पहचान जो है ना, हाँ। इनसे पूछ लीजिए, उज्जवल जी से। हाँ। और आप उनसे पूछ भी लीजिए कि क्या है मतलब मूंगा का पहचान, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये रहता है कि मूंगा कैसे हम पहचानें। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उज्जवल जी बताइए, आप तो घूमते रहते हैं, तो बताएं कि क्या पहचान होता है असली मूंगा का। ऐसे तो मूंगा जो होता है वो इटली से आता है, और इसको जो पहचाना जाता है, इसका 3-4 तरह का विधि होता है। सबसे पहले आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें रेसा होता है, जो कि लकड़ी में जैसा बनावट होता है वैसा होता है, ठीक ना। दूसरा है कि इसको जब लगेंगे ना किसी लोहा से या कुछ चीज से, तो उसमें व्हाइट कलर का पाउडर निकलेगा। अच्छा। पाउडर निकलना एकदम जरूरी है अगर ओरिजिनल रहेगा तो। लाल वाले से उजला पाउडर निकलेगा। हाँ, पाउडर निकलेगा, लेकिन उसका तो फिर दाग लग जाएगा, खराब हो जाएगा वो। नहीं, दाग लगेगा लेकिन पॉलिश हो सकता है, क्योंकि लकड़ी की तरह होता है तो ये चमक सकता है। लेकिन ये करने का उतना जरूरी नहीं है, आप नज़र से इसको देख सकते हैं। और सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण, एक बहुत बढ़िया जो जनरल आदमी भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये हम बता रहे हैं, सबसे बहुत अच्छा ध्यान से देखिएगा। ये मैं पानी का बूंद ले रहा हूँ, है ना, और ये ओरिजिनल मूंगा है। इसको आप ऐसे करेंगे तो देखिए ये एकदम ऐसा ठहर जाएगा। अच्छा, गिरता नहीं जैसे पत्ता कैसे खींच लेता है पानी को, उसी तरह से ये एकदम ठहर जाएगा। और ये नकली अगर रहता ना तो ये पसर जाता, मतलब एकदम तुरंत में
वो समा जाता है ना। तो नकली है जो पसर जाता है, ये एक विशेषता इसका है। हाँ। और क्या इसका मतलब कहाँ कहाँ से ये आता है? वैसे तो बता दिया रत्न जी ने। ये मुख्यतः जो है इटली से आता है 90%, और 10% में जो है आपको ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के तरफ है वहाँ से भी आता है, और आपका एक जापान से आता है, एक हमारे इंडिया में जो लक्षद्वीप ये सब है वहाँ से भी आता था बहुत पहले। धातु किस धातु में इसको पहना जाता है? इसको आपको मूंगा ऐसा रत्न है जो आपको सारा धातु में पहना जाता है। सोना में पहन सकते हैं, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है रिंग। हाँ। इसको ब्रॉन्ज ये में आपके यहाँ बना है? हाँ, मेरे यहाँ बना हुआ है, एकदम हॉलमार्क है। अच्छा। हाँ, HOID कोड के साथ। अच्छा, तांबा में और सोना में और सोना में, फिर तांबा में, फिर अच्छा। चांदी में, ब्रॉन्ज में। ये ऐसा ये रत्न है हाँ। जो सारा चीज में, क्योंकि इसको रत्न को ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होता, ये टचिंग से मतलब होता है, इसका टचिंग होता है इसका, है ना। अच्छा अच्छा। तो टचिंग होने के कारण इसका ना मतलब रत्न का जैसे होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी रहता है, तो सूर्य की रोशनी से उसका जो कलर कोई का चेंज ना हो जाए, इसी के लिए वो विशेष रत्न विशेष धातु में ही किया जाता है। लेकिन ये मूंगा है, मूंगा का तो कोई रिफ्लेक्शन है नहीं, कोई रिफ्लेक्शन तो ये टचिंग से काम करेगा, तो इसलिए इसको कोई भी धातु में पहन सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा सोना में अच्छा लगता है, सोना में अच्छा ब्रॉन्ज या चांदी में। ब्रॉन्ज या चांदी में। ये किस दिन ये पहना जाता है? मंगलवार के दिन पहना जाता है। हाँ हाँ। ये क्योंकि हनुमान जी का और मंगल जो देव हैं उनके लिए पहना जाता है, अच्छा। इसी के लिए मंगलवार को पहना जाता है। इसका शुभ समय सुबह होता है, हाँ हाँ। या गोधूली बेला में भी पहन सकते हैं पहन इसको। सकते हैं। हाँ। चलिए आप भैया बताएं, इसको पहनने का मंत्र क्या होता है? इसका मंत्र है ओम भौम देवाय नमः, या ओम भौमाय नमः भी बोल सकते हैं, या ओम मंगलाय नमः भी बोल सकते मंगलाय नमः बोल सकते हैं। हैं। मंगल आप ओम बताएं। मंगल देवाय नमः भी बोल सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे वो करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। चल करना चाहिए। हनुमान जी ही इसके देव हैं। अच्छा। मंगल बार के लिए हनुमान जी को पूजा जाता है, तो इसलिए हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, और गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले तो गणपति की पूजा करें, उसके बाद फिर धारण करें। जी। और कुछ विशेष, इतना सारा विशेषता तो आपने बता दिया, कुछ बचा भी है उसमें? इसमें बहुत कुछ है, बहुत ये कुछ है। पूरा संसार है। आप सोचिए कि आप भले तो जग भला बोला जाता है, और मंगलमुखी सदा सुखी ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो स्वस्थ रहे, और उसका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास हो। ये इन दोनों चीज़ों के लिए मूंगा बहुत ही आवश्यक है। अच्छा। विशेष करके जब जो छोटे बच्चे होते हैं, जन्म से ही, जन्म लेने में भी, जन्म लेने के पहले भी जो डेवलपमेंट होता है, जो माता के गर्भ में जो डेवलपमेंट होता है, और उसके भी पहले यानी जन्म के पहले, यानी जिसको कहते हैं कि पुंसवन संस्कार, उसके लिए भी, जैसे अगर कोई भी अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसमें शुक्र देवता का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके लिए ये देखिए, श्वेत रंग का जो मूंगा है, ये वाला जो मूंगा है, ये बहुत ज़्यादा कारगर है उसके लिए। और उसके पहले भी अगर कहें तो विवाह संबंधी, अगर विवाह ही नहीं होगा तो फिर संतान कहाँ से होगा? विवाह के लिए ये मूंगा बहुत आवश्यक है। उसके बाद क्रम से आइए, फिर आप संतान प्राप्ति के लिए ये मूंगा बहुत ज़्यादा जरूरी है। और संतान प्राप्ति के बाद जब बच्चा माता के गर्भ में जब आता है, तो उसका सेंस का भी डेवलपमेंट होता है, सेंसरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो मन और जो शरीर होता है, दोनों में संबंध होता है, और इन संबंध को जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स बहुत अच्छा से काम करते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारा त्वचा है, हमारा जो कान है, हमारा नाक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग तरह के सेंस को वो खींचती हैं। उसके लिए डेवलपमेंट होता है। ऐसे नहीं है बच्चा सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि कई बच्चे जो है कम बुद्धि वाले होते हैं, तो उनमें सारे सेंस डेवलप नहीं होते हैं, उनका तंत्रिका तंत्र भी कमज़ोर होता है, कई का अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें ग्रह संबंधी दोष होते हैं, और इन दोषों को दूर करने के लिए इन रत्नों का बहुत ज़्यादा महत्व है। और विशेष करके हमारी परंपरा रही है कि बच्चों को लाल मूंगा जो है पहनाया जाता था। तो आप ये समझिए कि अगर सेंसरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट अगर चाहिए, जो संवेदनाओं का जो डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तो उसके लिए श्वेत मूंगा बहुत आवश्यक है।
और शारीरिक विकास चाहिए, शरीर का ब्लड का विकास चाहिए, मसल्स का मजबूत चाहिए। हर माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे जो है मजबूत हों, हृष्ट पुष्ट हों। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कमज़ोर हो। और बच्चे का जब डेवलप हो जाता है तो आप मान लीजिए कि जिम वगैरह भी जाते हैं तो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत कारगर होता है। तो ये क्या सब कोई पहन सकता है या फिर जो एस्ट्रोलॉजर बताएंगे वही पहनेगा ना? देखिए, इसमें आप ये मान के चलिए कि 90% लोग इसको धारण कर सकते हैं। 90% लोग, सिर्फ वही लोग को ये वर्जित होता है जिसके मांगलिक दोष बहुत अधिक प्रबल होते हैं। और मांगलिक दोष में कभी कभी ये नुकसान भी कर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रबल है और उसको फिर और आप पावर दे रहे हैं, तो फिर वो नुकसान कर सकता है। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान, सिर्फ 90% लोग लेकिन इसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि शरीर तो आपका जीवन है तो शरीर है। और बच्चा से लेके हर एज में सारे लोगों को शरीर, जब तक आप जीवन से लेके मृत्यु तक, जब तक आप जीवित हैं, शरीर धारण किए हुए हैं, तब तक आपको इसकी आवश्यकता है। बहुत पहले जो है ना, हम लोग जैसे देसी मूंगा जो बोलते हैं ना, वो लोग, आपको विश्वास नहीं होगा कि गाय और ये लोग को पहनाया जाता था ताकि दूध ज़्यादा दे, क्योंकि देसी मूंगा इंडिया ही से आता था तो उतना महंगा होता नहीं था, तो लोग अपने पशुधन को भी पहनाते थे और खुद भी पहनते थे। तो ये कवच की तरह भी काम करता है। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आप तीनों ने दी है और इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप तीनों का एक बार फिर से आप तीनों ने समय दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। इतना गुणी है मूंगा, देखिए इसकी ताकत, एक छोटा सा पत्थर कितने काम का है। और विशेष अगर जानना चाहते हैं तो आपको या विजिट करना पड़ेगा या फिर कॉल करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। इन द सेम का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।